हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। झारखंड और महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की अहमियत बढ़ गई है, लेकिन फिर से झारखंड में कहीं हेमंत सोरेन गलती तो नहीं करे, वो भी बताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में क्या कहा वो सुनिए। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे। महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। तो सोचिए, राहुल, हरियाणा में ही अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ने वाली थी, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को बचा लिया। तो अब बताइए असली बी टीम कौन होगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। खबर आ रही कि झारखंड में भी, सोचिए, झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 10 सीटें जो है उन्होंने छोड़ा है, जिसमें आरजेडी और लेफ्ट के कुछ पार्टियां हैं। लेकिन सवाल है कि अगर क्या हेमंत सोरेन वही गलती करेंगे, क्या वो ज्यादा सीट दे रहे हैं। सोचिए, जम्मू कश्मीर में एनसीपी ने 30 सीटें लगभग दी थी कांग्रेस को, लेकिन वो जीत नहीं पाए। 6 या 7 सीट जीत कर वो सिमट गए। झारखंड में भी अगर ज्यादा सीटें ये देते हैं, झारखंड में अगर ज्यादा सीटें देते हैं हेमंत सोरेन कांग्रेस को, तो वहां उनका नुकसान ही होगा। लेकिन राहुल गांधी अब झारखंड में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। हरियाणा में ये सारी बातें उनसे दूर थी। लेकिन सोचिए, बीजेपी और कांग्रेस में कितनी सिमिलरिटी, और दोनों ए टीम और बी टीम है। कोई और पार्टी बी टीम नहीं है। एक बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है और कांग्रेस की बी टीम बीजेपी है। मैं तो कह रहा हूं ये दोनों एक दूसरे के क्लोन हैं। सोचिए, SC/ST का वर्गीकरण इन्होंने, बीजेपी ने भी लागू कर दिया हरियाणा में और कांग्रेस ने भी लागू कर दिया है तेलंगाना में। 60 साल में दलित पिछड़ों को कांग्रेस के राज में भी कुछ नहीं मिला। 60 साल में दलित पिछड़ों को कांग्रेस के राज में कुछ नहीं मिला। वहीं सोचिए, उनके अधिकार नहीं मिले। बीजेपी भी बस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे रही है, लेकिन जो नौकरियां हैं वो सब जो है वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अखिलेश यादव देखिए अब क्या करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल है, वो 12 सीटें मांग रहे हैं। वही आरजेडी ने भी कहा है कि हमें भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए। तो हरियाणा में देखते हैं, राहुल गांधी आज गए थे, संविधान की वो बात कर रहे थे। वहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक की है आज झारखंड में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने तैयारी शुरू कर दी है। एक और वीडियो दिखाता हूँ आपको। बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के, हम सब के कंधे पर है। ये जो चुनाव है, ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव। तो ये बड़ी खबर है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर हम झारखंड जीत जाते, तो हरियाणा जीत जाते, तो बीजेपी की सरकार गिर जाती। सवाल है कि कांग्रेस हारी क्यों। जिस तरह से मध्य प्रदेश में उन्होंने अखिलेश यादव को इंसल्ट किया था और वहां पिता पुत्र पार्टी चला रहे थे, ठीक वही स्थिति थी हरियाणा में। वहां भी पिता और पुत्र पार्टी चला रहे थे और वहां अखिलेश यादव को भी इंसल्ट किया गया, कुमारी शैलजा को भी इंसल्ट किया गया। राहुल गांधी का आज अंदाज बदला बदला दिखा। वो हाथ में संविधान फिर से लिए हुए थे। यहां तक कहा कि ये मनुस्मृति से बीजेपी सरकार चला रही है। तो राहुल गांधी तभी बोलते हैं जब वो चुनाव हारने लगते हैं। लेकिन अब सोचिए, वहीं दिलीप मंडल जब से बीजेपी के पाले में गए हैं, वो लगातार SC/ST OBC के मुद्दे पर बीजेपी को आगे कर रहे हैं। और क्या होगा, आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या होगा झारखंड और महाराष्ट्र में। अगर समीकरण की बात बताऊं तो झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से उनकी स्थिति मजबूत हुई है। आदिवासी सीट जीता। आज बीजेपी ने लगभग 40 सीटें जो हैं वो जारी कर दी है। OBC कार्ड पर बीजेपी का जोर है। जहां SC/ST के रिजर्व सीट है वहां तो टिकट दे रहे हैं। जनरल सीट पर अभी फिलहाल जो है वो OBC पर फोकस किए हुए हैं बीजेपी के लोग। और अभी वो मुख्यमंत्री तो घोषित नहीं करेंगे, लेकिन OBC का कोई बड़ा चेहरा वो ला सकते हैं। वही आजसू जो सुदेश महतो है, उनकी पार्टी से भी उनका गठबंधन है। चिराग पासवान से भी गठबंधन है। JDU से भी बीजेपी का गठबंधन है। तो ये लोग आपस में सीट शेयरिंग करेंगे।
वहीं अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम की पकड़ मजबूत हुई है। लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था, 3 सीटें उन्होंने जीती थी, जबकि कांग्रेस 2 सीट ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस 7 पर लड़ी थी और जेएमएम 5 पर लड़ी थी। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। इस हिसाब से देखें तो झारखंड में बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं झारखंड में बीजेपी के पास साम दाम दंड भेद, पैसा, मीडिया सब है। अभी से भी अगर ये दल मेहनत नहीं करेंगे, अपने लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, तो मुश्किल हो सकती है। 365 दिन बीजेपी राजनीति करती है और वो कास्ट इक्वेशन को भी समझती है, रिजर्वेशन सिस्टम को भी समझती है। राहुल गांधी अभी मोदी के, अमित शाह के मुकाबले नौसिखिए साबित हो रहे हैं। वो तो थोड़ा बहुत जो अनिल जयहिंद जैसे लोग हैं, या अनिल जयहिंद हैं, शरद यादव जी की जो बेटी जो जनरल सेक्रेटरी बनाई गई हैं सुभाषिनी, वो हैं, उसके बाद अशोक भारती हैं, ये लोग जो हैं वो राहुल गांधी को कुछ बूस्टर डोज दे रहे हैं। तो एक दिलीप मंडल ने बीजेपी को अपर हैंड करा दिया था हरियाणा में। उसके बाद हो सकता है कि कुछ कांग्रेस में भी एससी एसटी ओबीसी के एडवाइजरों की कद बढ़े, चाहे अनिल जयहिंद हो, सुभाषिनी हो, शरद यादव की लड़की हैं, बेटी हैं, उसके बाद अशोक भारती हैं। लेकिन ये लोग जब जैसे ही एक राज्य जीतते हैं फिर इनके पास सुप्रिया सिन्हेत और जयराम रमेश जैसे लोग आ जाते हैं। ये कांग्रेस है। खैर, दिलीप मंडल ने बीजेपी के लिए बैटिंग शुरू कर दिया है। वो झारखंड से भी हैं, देखते हैं कि उनका पहला पत्ता कैसे खुलता है। अभी तक दिलीप मंडल ने झारखंड को लेकर नहीं लिखा है। दिलीप मंडल की एक राय तो है, आदिवासी पिछड़े लीडरशिप के खिलाफ वो ज्यादा नहीं वोकल होते हैं, नहीं बोलते हैं, ये भी बात सही है। उनके लिए ये बड़ा एक संकट का समय है कि हरियाणा में वो बोल रहे थे क्योंकि वहां कांग्रेस के नेता जनरल कैटेगरी के थे। महाराष्ट्र में भी दिलीप मंडल शानदार बोलेंगे क्योंकि वहां जनरल कैटेगरी के मुख्यमंत्री हैं। तो लेकिन दिलीप मंडल के लिए आरजेडी के खिलाफ या सपा के खिलाफ, बसपा के खिलाफ या जेएमएम के खिलाफ बोलना आसान नहीं होगा। वो भले झारखंड से, देखते हैं वो कौन सा पत्ता चलते हैं। ये तो तय है कि प्रधानमंत्री उनका लिखा हुआ भाषण भी पढ़ रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। दिलीप मंडल का कद बहुत बड़ा है। दलित पिछड़े पॉलिटिकल लीडरशिप में चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो, बसपा हो या जेएमएम हो, डीएमके हो, इन सब के लिए दिलीप मंडल ने लाइन ली, सबके लिए लिखा पढ़ा, लेकिन किसी नेता ने संपर्क नहीं किया। और फाइनली बीजेपी ने इनसे संपर्क किया और अब वो बीजेपी के लिए लिख रहे हैं। और हरियाणा में जीती हुई बाजी को दिलीप मंडल ने पलटा है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में दिलीप मंडल खुल के बैटिंग करेंगे क्योंकि वहां कांग्रेस का लंबा पाप है, खासकर एट्रोसिटी, जो एससी एसटी ओबीसी का एट्रोसिटी है उसके खिलाफ है। उनके मुख्यमंत्री कॉल में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। तो महाराष्ट्र में तो दिलीप मंडल डिफेंस नहीं खुल के खेलेंगे, लेकिन झारखंड में वो आदिवासी समाज के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां गठबंधन, हाँ, राहुल गांधी पर वो हमलावर होंगे। उनका कोई पोस्ट आ ही रहा होगा। राहुल गांधी ने आज संविधान उठाया था। ये बात सच है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कांग्रेस के दौर में बिल्कुल नहीं मिलता था। बीजेपी यही कोशिश कर रही कि एससी एसटी ओबीसी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो दे रही है, लेकिन जो सिस्टम बीजेपी के कांग्रेस के समय से चला रहा है वही सिस्टम है। जातिवाद, मनुवाद हावी है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में पहले भी 60 साल कांग्रेस ने नहीं आने दिया, अब बीजेपी नहीं आने दे रही है। बस ये है कि सोशल मीडिया आने के बाद ये सारा डिस्कोर्स बढ़ा है। बीजेपी मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी है, जो मेरा अनुमान है, महाराष्ट्र में वो पंकजा मुंडे को आगे कर सकते हैं, ओबीसी चेहरा आगे कर सकते हैं। छगन भुजबल उनके पाले में है, ये बड़ा सवाल है। जनरल कैटेगरी का वोट भी बीजेपी को जाएगा, लेकिन ओबीसी के वोट और प्रकाश अंबेडकर को अगर सम्मान नहीं मिलता है, बीएसपी अलग चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस की मुश्किल होगी। तो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस फंसी हुई दिख रही है अगर वो इस दलित पिछड़े दलों को, नेताओं को आगे नहीं करती है तो। ये बड़ा सवाल है। मराठा कार्ड इस बार फिर से वहां नहीं चलेगा। मराठा समाज के लोग वोट भी दे देंगे तो पोलराइजेशन होगा, ओबीसी एससी का पोलराइजेशन होगा, और मराठा और मुस्लिम वोट के साथ भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, या एनसीपी या उद्धव ठाकरे सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ओबीसी बड़ा फैक्टर है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दलित और आदिवासी, ओबीसी पर हेमंत सोरेन को काम करना होगा। जनरल कैटेगरी के वोट उनको मिलेंगे नहीं, ये देखना पड़ेगा। अगर हेमंत सोरेन ने ओबीसी को ठीक ठाक टिकट दिया, एससी टिकट का वर्गीकरण साफ अच्छे से किया और अल्पसंख्यकों को भी भागीदारी दी, तो आदिवासी समाज उनके साथ है। ओबीसी वहां भी बड़ा फैक्टर है।
देखते हैं हेमंत सोरेन क्या करते हैं। लेकिन जब से जेल से आए हैं तब से वो लगातार दलित, पिछड़े और आदिवासी की बात कर रहे हैं, इससे तो उम्मीद बनती है। लेकिन बीजेपी ने वहां ओबीसी कार्ड चल दिया है। दिलीप मंडल पर भी नजर रहेगी कि वो क्या करते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।